हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में अपकमिंग में कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स आने वाली हैं, उनकी एक मैंडेटरी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं। इसी के साथ आप लोगों को बता दें कि यह वैकेंसीज़ आखिरकार कभी आएंगी भी या फिर नहीं, और कुछ वैकेंसीज़ जिनकी डिटेल मैं आज आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा। कुछ टॉपिक्स जिनकी की इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा, उनमें लगभग 1 साल भी होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर इस बात में जो है वो हंसी आती है कि 1 साल मंजूर हुए हुई है भर्तियों पर, लेकिन वो भर्ती कभी आ ही नहीं पाई। ठीक है, इसी से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा। यह नोटिफिकेशंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं कैंडिडेट्स के बिहाफ को देखते हुए, क्योंकि वो लगातार अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमें अपने स्टेट में ही नौकरी मिल जाए, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ना हो। इसीलिए जो है वो दिन रात प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइब्रेरीज़ में बैठ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि वैकेंसीज़ आखिरकार निकाली नहीं जा रही है। तो पहले नंबर पर जिसे हम रखेंगे, पहले नंबर पर वो जिसकी मंजूरी ऑलरेडी मिल चुकी है, 1 साल भी होने वाला है, वो रहेगी हमारी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती। लेकिन उसमें ऐसे चेंजेस हुए कि वह भर्ती आने नहीं वाली है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के धरातल पर, क्योंकि सबसे पहले वहाँ पर रूल्स चेंज किए गए। ठीक है, रूल्स चेंज हुए वहाँ पर, फिर एक बार रूल्स चेंज हुए, फिर आपत्तियाँ दर्ज की गई, और अब तो नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि उन्होंने कहा हुआ है कि वैकेंसी नोटिफाई नहीं की गई कि किस वैकेंसी की तरफ से टेस्ट आयोजित करवाया जाएगा 2024 में। तो अब 2024 का अगस्त महीना भी शुरू हो चुका है, और यह वैकेंसी कहीं 2025 तक ना लटक जाए, इसका डर सभी के मन में बना हुआ है। तो यह हो गई हमारी पुलिस की भर्ती, जिसे हम अपकमिंग में रहते हैं, और अपकमिंग में किस वर्ष तक रखते हैं यह किसी को भी पता नहीं है कि कब तक यह वैकेंसी आएगी। इसलिए अपकमिंग पर रहेगी यह वैकेंसी हमारी, कि आने वाले समय पर फ्यूचर में कभी यह वैकेंसी देखने को मिल सकती है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में वैकेंसीज़ फिलअप करने के लिए हैं, लेकिन वो फिलअप नहीं की जा रही हैं, और नौबत अब तक यह आ गई है कि एक-एक कर्मचारी को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिजली बोर्ड की, हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड का। वहाँ पर जो है वो वैकेंसीज़ फिलअप नहीं की गई हैं। जब अधिकारियों से बात की गई, इंटरव्यूज़ में बात हुई, तो कहा गया कि 9,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, और एक-एक कर्मचारी को यहाँ पर 15-15, 20-20 घंटे भी काम करना पड़ रहा है, फील्ड ना होने के कारण, फील्ड स्टाफ ना होने के कारण। ठीक है, तो यह एक बड़े पैमाने पर भर्ती जो कि नहीं हो पाई थी। ओपीएस पर यहाँ पर बात नहीं हुई अभी तक बिजली बोर्ड की। दूसरी तरफ यहाँ पर मुख्यमंत्री से भी कई बार मिल चुके, फिर काफ़ी सिफारिशों के बाद यहाँ पर एक सब कमेटी गठित की गई है, जो कि अब ब्यौरा देख रही है बिजली बोर्ड के अंदर कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। ठीक है, तो यह एक बड़ी वैकेंसी थी जो कि नहीं आ पा रही, जिस कारण काफ़ी जो है वो मुश्किलात हैं, इसलिए इसे हम अपकमिंग में रहते हैं। यह भी हमारी अपकमिंग की वैकेंसी रहेगी। तीसरे नंबर की हमारी रहेगी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर। भले ही यहाँ पर मंजूरी कुछ खास मिली ना हो, लेकिन थोड़ी मंजूरी मिल भी चुकी है, क्योंकि इसके जो मंत्री हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, जगत सिंह नेगी, उनकी तरफ से कुछ नोटिफिकेशंस जारी की गई थी। तो वो हम आप लोगों को बता देते हैं कि इनकी भी स्वीकृति मिल चुकी है कि जो पटवारी की वैकेंसी है वो फिलअप की जाएगी। लेकिन अब दूसरी तरफ यहाँ पर पेंच फंसा हुआ है कि पटवारी और कानूनगों ने यहाँ पर हड़ताल निश्चित कर दी गई है कि यहाँ पर जो आप लोगों को पता ही होगा कि डिस्ट्रिक्ट वर्सेस स्टेट कैडर होता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वर्सेस स्टेट कैडर होता है। तो पहले क्या था कि जो पटवारी के रूल्स थे उस वो डिस्ट्रिक्ट कैडर के थे, यानी आप लोगों को आपके डिस्ट्रिक्ट में ही पोस्टिंग मिलेगी, कहीं अलग यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को नौकरी या फिर पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। लेकिन स्टेट कैडर जब कोई भर्ती हो जाती है, तो आप लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर किसी और डिस्ट्रिक्ट में भी जाना पड़ सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल अगर आप लें, तो अगर आप कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, तो आप लोगों को अगर स्टेट कैडर हो जाती है यह रूल्स में, तो आप लोगों को मंडी में जो है पोस्टिंग दी जा सकती है। कांगड़ा से उठाकर मंडी, और मंडी से उठाकर कांगड़ा में जो है वो आप लोगों को पोस्टिंग मिल सकती है। इसे कहते हैं स्टेट कैडर। ठीक है, तो भर्तियों की जो मेरिट बनती है वो भी स्टेट कैडर पर ही बनेगी फिर। तो यह भर्ती जो है वो हमारी एक बड़ी भर्ती थी, तीसरे नंबर की होगी। फोर्थ नंबर की जो भर्ती थी वो अभी हाल ही में जो आचार संहिता लगी हुई थी, उसके पहले जो कैबिनेट हुई थी उसमें यह एक बड़ी भर्ती का निर्णय लिया गया था। ठीक है, जो थी हमारी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, यानी पशुपालन विभाग के अंदर अलग अलग कैटेगरीज की वैकेंसी क्लास 4 की भी थी। लगभग यहाँ पर पद जो थे वो बम्पर थे, 1,000 पद थे, लेकिन जो है वो
इनकी एक बार ही नोटिफिकेशन सामने आई, मुड़कर नोटिफिकेशन कभी सामने नहीं आई। और यह टोटल नंबर पोस्ट थी 1000 पद जो है वो इसमें भरने की स्वीकृति मिल चुकी थी कि पशुपालन विभाग के अंदर 1000 पद स्वीकृत किए गए हैं और ये वैकेंसी फिलअप की जाएगी। इसी के साथ आगे बात करें तो इसी के साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर एक तो वन मित्र की भर्ती ऑलरेडी फंसी हुई है हाई कोर्ट में। एक भर्ती और थी जो कहा गया था कि 100 पदों पर यहाँ पर वन विभाग के अंदर फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती की जाएगी, जिसे सुरक्षा गार्ड कहते हैं हम। वन मित्र अलग चीज़ होती है और जो फॉरेस्ट गार्ड हैं वो अलग हैं। तो फॉरेस्ट गार्ड की 100 पदों पर भर्ती जो है वो की जानी थी। इसे भी अपकमिंग में रहते हैं क्योंकि कहा गया था कि वन मित्र भर्ती के बाद ही ये भर्ती होगी, लेकिन वन मित्र की भर्ती ही नहीं हो पाई तो यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती कहाँ से आएगी। तो इसे भी एक तरह से हम अपकमिंग में ही रहते हैं। बाकी एक आज सुबह ही नोटिफिकेशन हमारे पास पहुँची है कि हिमाचल प्रदेश सेक्रेटरीट के ऑफिस में 300 पद खाली चले हुए हैं। जूनियर ऑफिस क्लर्क के जो क्लर्क की वैकेंसी होती है वो 300 पदों पर यहाँ पर जो है वो रिक्त चले हुए हैं, वैकेंट है वो भी पोस्ट। ठीक है, तो इन सभी पोस्ट को एक हिसाब से हम अपकमिंग में रहते हैं कि कब या फ्यूचर में आएंगी, जिससे कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो फिलअप कर पाएंगे। अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में काफ़ी वैकेंसीज है, हर एक युवा को रोज़गार मिल सकता है, लेकिन अगर भर्तियाँ ही आउट नहीं की जाएंगी तो रोज़गार कहाँ से मिलेगा, क्योंकि यह युवा के हाथ में तो नहीं है कि वो वैकेंसी आउट कर सकें। अगर उनके हाथ में होता तो हर किसी को जॉब आजकल मिली होती, लेकिन यह आप लोगों को पता ही है कि किन के हाथ में है और कौन जो है वो इन भर्तियों को आउट करता है। बाकी अगर हमारे हाथ में होता तो हम ज़रूर जो है वो वैकेंसीज आउट करते, चाहे वो वित्त विभाग से निर्णय लेना पड़ता, चाहे वो किसी भी कार्मिक विभाग से निर्णय लेना पड़ता। ठीक है, क्योंकि हर तरह से जो है वो हल निकल सकता है हर एक प्रॉब्लम का, लेकिन उसे अगर निश्चित तरह से जो है वो उसका सल्यूशन निकाल सकें तो यही इन्फॉर्मेशन थी कि अपकमिंग में वैकेंसीज़ हम आप लोगों को बता चुके हैं कि जिनकी घोषणाएं हो चुकी हैं और ये वैकेंसीज़ अभी नहीं आ पा रही हैं, और इन सभी की घोषणाएं हुई हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने तरफ से उठाकर जो है वो लेकर आए हुए हैं। जब भी कैबिनेट होती है यह भर्तियाँ भरने का निर्णय लिया जाता है। बाकी यही इन्फॉर्मेशन थी आज की। देखते हैं कि कब तक वैकेंसीज फिलअप होती हैं। एक होप ज़रूर है कि कभी ना कभी ये वैकेंसीज ज़रूर आएंगी।